छात्र छात्राओं ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में मंगलवार को रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन के जरिए छात्र छात्राओं ने परीक्षा फॉर्म का केवल एक बार शुल्क लिए जाने और परीक्षा निरस्त होने पर परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचने में खर्च सहित अन्य वित्तीय व्यय की क्षतिपूर्ति दिए जाने सहित अन्य मांग की। प्रतियोगी छात्र छात्राएं पूर्व से तय योजना के तहत दुर्गानगर चौराहा से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। रैली में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। इस दौरान उनकी ओर से मांगों को पूरी करने संबंधित नारे लगाए गए। हाथों में रोजगार देने और भर्तियों में भ्रष्टाचार समाप्त करने सहित अन्य स्लोगन लिखी ततियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्र छात्राओं ने मोई गेट पर करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार हो रही देरी, तकनीकी खामियां, बार बार परीक्षा निरस्त होने जैसी अव्यवस्थाओं से बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र छात्राएं ओवरएज हो रहे हैं। तैयारी करते करते निर्धारित आयु पूरी हो जा रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। इसके लिए उनकी ओर से एएसआई भर्ती में देरी सहित कई उदाहरण भी दिए गए। प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं से मिलने और ज्ञापन लेने पहले एसडीएम क्षितिज शर्मा और उसके बाद अपर कलेक्टर अनिल दामोर उनके बीच पहुंचे, लेकिन छात्र छात्राओं ने नहीं बात की और न ही ज्ञापन सौंपा। वे सभी कलेक्टर से मिलने की बात पर अड़े रहे। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद कलेक्टर अंशुल गुप्ता उनके बीच पहुंचे और उनकी 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन लेकर प्रदेश व केंद्र स्तर पर भेजने की बात कही। विदिशा से गुड्डू कुलाल की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम मोनू चौक से है और मैं लगभग 3 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और 3 साल से ही, और मैं इससे पहले भी मतलब मेरे हमारे साथ में 5-5, 6-6 साल से स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो साथ में आए। हमारी मांगे ये है कि जो एग्ज़ाम है वो एक साल में ही कंडक्ट करी जाए और जो कैलेंडर जारी किया जाए। हम अपनी बातें रखने आए, ना कि हम कोई विरोध करने आए, ना हमें किसी पार्टी से मतलब है। हम अपनी बातें कलेक्टर साहब को रखने आए थे, तो कलेक्टर साहब बाहर नहीं आ रहे हैं, ना बात कर रहे हैं स्टूडेंट से। अभी ऑफिस में बुलाया, अपनी मांगे भाई लिख के दे दो। अब स्टूडेंटों की मांगे 2 मिनट के लिए आप बाहर आ जाएंगे तो सारे स्टूडेंटों का वो हो जाएगा। हमें से कुछ भी बोलने में असमर्थ हो पा रहा है। हम कम से कम दुर्गानगर से जहाँ तक आने में हमें 4 किलोमीटर पैदल आए और कम से कम 400 बच्चे साथ में थे और हम कम से 3 से 4 घंटे से प्रदर्शन करें और यहाँ पे बैठे बैठे हम से कम 1.5 घंटा हो गया। कलेक्टर साहब का कोई वो नहीं समझ में कलेक्टर हम नहीं आएंगे तो सर हम तो यहीं बैठे हैं। अकेले देना होता तो हम 3-4 हम ज्ञापन और किसी को नहीं देंगे, हम कलेक्टर साहब को ही देंगे। यहाँ नहीं होगी हमारी मांग तो हम भोपाल जाएंगे। भोपाल ही बैठ रहे हैं सर। हमारा बस इतना सा निवेदन है कि कलेक्टर साहब, हाँ, हमारी इतनी सी मांग है कि कलेक्टर साहब हमारी मांगों को सुन लें जो हम लेके आए। हमारा कोई विरोध प्रदर्शन तो है नहीं है, हम तो परेशान हैं, 3-4 साल से परेशान है। 2022 में एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, 2025 में आप ज्वाइनिंग दे रहे हो। बच्चों की उम्र हो रही है, एमपीएसआई 2017 से कोई वैकेंसी का आता पता नहीं है। 5-5, 10-10 साल से हम परेशान हो रहे हैं सर, इसलिए आज सारे बच्चे दुखी हैं, सारे बच्चे आए हैं और कोई बगैर मिले नहीं जाएगा यहाँ से। लड़ भिड़ कर हम वैकेंसी ले भी। अभिषेक मीना है, मैं छात्र हूँ सर। यहाँ पर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पिछले 4 साल हो गए हैं। हम जैसे भी लड़ भिड़ कर कोई वैकेंसी ले भी लेते हैं, 2-3 साल में वो वैकेंसी देते हैं लड़ भिड़ कर, उसकी प्रक्रिया चलाई जाती है। बोलते हैं पहले 1 साल के अंदर हम पूरा कर लेंगे, फिर वो 23 में भर्ती आई कांस्टेबल की और उसमें भी अभी आपने भी देखा होगा कम से कम 17-18 से ज़्यादा, इतना तो न्यूज़ को पता है कि इतने बच्चे निकले हैं। जैसे एग्ज़ाम कोई देता है, फिजिकल कोई देता है और ज्वाइनिंग में कोई और पकड़ा जा रहा है, और ये सब सिर्फ आधार वेरिफिकेशन से पकड़े जा रहे हैं ये बच्चे। और इसके अलावा अंदर और कितनी चीज़ें चल रही हैं। और हमारे कुछ ऐसे छात्र हैं भी, जहाँ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी आए हुए हैं। अभी जो पूरा आंदोलन आप कर रहे हो, क्या सिर्फ एक विषय लेके है या समग्रता क्या है? इसका सिर्फ एक ये विषय है कि जितनी भी परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, प्रतियोगिताएं परीक्षा, उनमें बिल्कुल पारदर्शिता लाएं। मतलब जैसा पेपर बच्चा जैसा दे के आता है वैसा ना कोई उसमें उसको परेशानी होनी चाहिए, कोई सीट को लेकर, कोई माउस को लेकर, कोई पेन को लेकर। कुछ बच्चे हैं जो आधे घंटे तक तो उनकी पेन ही नहीं चल रहा है, पता नहीं 5 रुपए में 10 पेन लेके आए हैं क्या। भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी हो, जिसमें बच्चे को मतलब कोई ऐसा माउस से लेके, पेन से लेके, शीट से लेके कोई दिक्कत ना हो उसे, ठीक है। और सेंटर उसे विद इन सर्किल मिले उसे, जो भी उसका आसपास कोई बड़ा शहर है वहाँ भी मिल जाए। अब आप दे रहे हैं 700-700 किलोमीटर दूर।
कुछ युवा वर्ग के लोग आए हुए थे और परीक्षाएं हैं एसएससी और कुछ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं हैं। वो परीक्षाएं शायद समय पर नहीं हो पा रही हैं या उनमें जो है कुछ लीक की भी शिकायतें बच्चों ने की हैं, उनकी कुछ जानकारी नहीं तो समझ नहीं